नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वालों को खुली चुनौती दी है कि वो मशीन को हैक करके। चुनाव आयोग की खुली चुनौती, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह कहा गया है कि आप हैक करके दिखाएं। दरअसल आज ही 13 दलों के जो नुमाइंदे थे वो बाकायदा राष्ट्रपति के पास जाते हैं और इसको लेकर भी एक चीज कहते हैं, बातचीत करते हैं राष्ट्रपति से कि ईवीएम में गड़बड़ी है। केजरीवाल समेत कई दलों को ईसी की चुनौती। 1 मई को हो सकता है हैकिंग का ट्रायल। और यहां पर चुनाव आयोग ने पहले कई दल चुनाव आयोग के पास भी गए थे और चुनाव आयोग ने उनको यह बताया था कि ऐसा संभव नहीं है। अब चुनाव आयोग ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि आप चाहें तो आइए और हैक करके बताइए। समाजवादी सरकार के सारे नामो निशान मिटाने की तैयारी में है योगी सरकार। अब समाजवादी पेंशन रोक दी गई है। इसके बाद साइकिल ट्रैक की बारी हो सकती है। साइकिल ट्रैक, जो कि एक चुनाव चिन्ह था साइकिल, और उसको लेकर साइकिल ट्रैक पूरे लखनऊ में और कई शहरों में दिखाई देते थे, उसके ऊपर अब बताया जा रहा है कि हो सकता है बुलडोजर चल जाए सड़कें चौड़ी करने के नाम पर। और जरूरतमंदों के हाथ खाली ही रह गए। योगी सरकार ने इन तमाम आरोपियों की पड़ताल के आदेश दे दिए हैं। सोमवार देर रात सीएम ने दिए रोक लगाने के आदेश। पेंशन योजना में गड़बड़ियों के आरोप की जांच का आदेश। 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। पेंशन पाने वाले योग्य हैं या नहीं, इसकी जांच होगी। अखिलेश सरकार में 55 लाख लोगों को दी जा रही थी पेंशन। योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए प्रति महीने मिलते थे। चुनाव के दौरान अखिलेश ने पेंशन दोगुनी करने का वादा किया था। कहा यह भी जा रहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर इसे मुख्यमंत्री पेंशन योजना के नाम से नए सिरे से शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। बहरहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेंशन योजना के अलावा अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल ट्रैक भी योगी सरकार के निशाने पर है। कहा जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े जा सकते हैं साइकिल ट्रैक। योगी सरकार ने दिए हैं चौड़ीकरण और मरम्मत के आदेश। चौड़ीकरण के आड़ आए तो टूटेंगे साइकिल ट्रैक। 2017 के चुनाव में अपनी पार्टी सिंबल को लोकप्रिय बनाने की रणनीति के तहत अखिलेश ने प्रदेश भर में साइकिल ट्रैक बनवाए थे। रणनीति तो फेल ही हो गई। ज्यादा संभावना है कि फेल रणनीति के निशान भी मिटा दिए जाएंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पेंशन रोके जाने के फैसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए ये भी देखते हैं। योगी सरकार खत्म कर रही है पेंशन को, समाजवादी पेंशन योजना, सही है गलत है? ये सही कर रही है। क्यों सही? आपको पेंशन नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। सही कर रही है। कैसे? क्योंकि ये अपने लोगों को दे रहे थे, देख देख के अपने लोगों को ईमानदारी से जो पात्र थे उनको तो मिल ही नहीं रही थी। अरे भैया बहुत नुकसान है उसमें। हमारा जो हमारे आदमी भी मर गए थे। जो पेंशन मिलती थी तो हम लोगों को थोड़ा सहारा हो जाता था, और इन्होंने एक बार की कानून बदल दिया। इसको नियम बदल के चालू करना चाहिए, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। तो उसमें तो बहुत नुकसान है। कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग का खर्चा कैसे चलेगा? हम तो भैया पेंशन के ही सहारे थे, हम तो कर नहीं पाते कोई काम। तो हमको तो पेंशन और बढ़ा के देना चाहिए। विधवाएं पेंशन के लिए जब कोई लड़का देते नहीं आज के ज़माने में सारा, तो हमको तो ये पेंशन का ही सहारा था। पेंशन हमको मिल जाती थी समाजवादी, तो इसमें जो है अपने बच्चों का थोड़ा बहुत जो है मतलब अपना पढ़ाई लिखाई का जो है मतलब उसमें ध्यान दे लेते थे। खर्चा क्या, जो थोड़ी वो समाजवादी पेंशन मिलती थी उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, और मिल रही तो मिलनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। नाम चेंज कर दे अगर उनको नाम से परेशानी है। बाकी हम लोगों को तो जो सेवा मिल रही थी वो मिलनी चाहिए। अब बंद ना करें इसको, खर्चा थोड़ा बहुत चलता था, परेशानी हो जाए। इस पूरे मामले पर लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी है, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ये टीम बिल्डिंग जो है, किस तरीके से योगी अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कौन कौन है इस टीम में, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यूपी में अफसरशाही में 20 बड़े फेरबदल किए गए हैं और इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मृत्युंजय कुमार नारायण को सचिव सीएम बनाया गया है। सूचना सचिव पद से नवनीत सहगल हटा दिए गए हैं। बड़े पावरफुल आदमी हुआ करते थे, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में योगी आदित्यनाथ से मिलने भी आए थे। अवनीश अवस्थी को नवनीत सहगल के सभी चार्ज मिले हैं। करीबी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ के। आरपी सिंह को प्रमुख सचिव खनन बनाया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण पदभार है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय यादव हटाए गए हैं। कई प्राधिकरणों के ऊपर बताया जा रहा है ऐसा हो रहा है। अनीता सिंह, डिंपल वर्मा,
रमा रमण, गुरदीप सिंह समेत कई अफसर वेटिंग में रखे गए। ये आपको याद होगा, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर थे नोएडा अथॉरिटी में रमा रमण, जिनके ऊपर बकायदा कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी थी कि आखिर इतने सालों से टिके कैसे रहे। तो ये है इनकी ड्रीम टीम, लेकिन अभी इसमें ओमिशन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कितने हटाए गए, कितने आ रहे हैं उसका सबको इंतजार है, लेकिन हटाना और आना और जाने का सिलसिला जो चल रहा है, इस दरमियान आपको बता दें डंडा चल रहा है लव जिहाद के नाम पर बहुत बुरी तरीके से। और कौन चला रहा है, ये एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई है। और इस खबर में जो जो चीजें सामने आई है वो गौर करने वाली ये है कि किस तरीके से एक दो लड़का लड़की को पकड़ा जाता है और फिर पुलिस में भेज दिया जाता है लड़के को। ध्यान से देखें आप ये रिपोर्ट। जितना बोल रहा हूं उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? असीम। असीम। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। योगी राज में नैतिकता के ठेकेदारों का ये नया अध्याय है, जिसका शिकार इस प्रेमी जोड़े को होना पड़ रहा है। वो बहन है कोई? नहीं है। मेरठ के इस इलाके में हिंदू युवा वाहिनी को इस मकान में प्रेमी जोड़े की मौजूदगी की खबर मिली और फिर ये चंद लोग खुद ही पुलिस अदालत बनकर हिसाब किताब निपटाने में लग गए। घर में घुसकर इस जोड़े की पहले सरेआम बेइज्जती की गई, इन पर लात जूते थप्पड़ चलाए गए और फिर पुलिसिया स्टाइल में इनसे पूछताछ की गई। हर सवाल के साथ इनके साथ जो सलूक हुआ वो आपके सामने है। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? इस जोड़े की कहानी में कुछ पेंच जरूर है। ये लड़का खुद को मुस्लिम बता रहा है और पिता का नाम हिंदू, लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों चाहे जिस मजहब के हों या जिस मान्यता के हों, लेकिन ऑन स्पॉट फैसला करने वाले ये ठेकेदार कौन होते हैं? पहले तो कानून को तोड़ते मरोड़ते इस प्रेमी जोड़े पर ज्यादती की गई और फिर गुंडागर्दी को जायज ठहराने में भी ये अव्वल निकले। आपको यदि प्रेम ही करना है तो अपने वास्तविक नाम के आधार पर करिए ना। नाम को छुपा करके यदि प्रेम करते हैं आप तो वो प्रेम नहीं होता, वो तो छल और कपट होता है। तो हमारा सीधा सीधा करना है कि ऐसा छल कपट नहीं होना चाहिए, प्रेम तो बहुत सात्विक है। सवाल यह है कि अगर ये कानूनन कुछ गलत कर रहे थे तो पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? कानून अपने हाथों में क्यों लिया गया? मेरठ पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो लड़की के परिजनों को बुला के लड़की को सुपुर्द कर दिया गया। जो लड़का था अब उनके खिलाफ अश्लील हरकतों करने का पब्लिक प्लेसेस में उस पर मुकदमा करके कोर्ट भेज दिया। यूपी में लव जिहाद को लेकर राजनीतिक लावा उबलता रहा है। ऐसे मामलों से लव जिहाद का विवाद नए रूप में सामने आ सकता है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बेहद हैरान करने वाली खबर यह है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख के इनाम के ऐलान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपने युवा नेता को बीजेपी ने भी खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष हमला पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा, ये योगेश वार्ष्णेय अपने मुंह से कह रहा है। मेरा नाम योगेश वार्ष्णेय है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूं। बीजेपी के युवा नेता की नफरत सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम की घटना को लेकर है, जब बिना इजाजत हनुमान जयंती का जुलूस निकालने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप तो लगा रही है, लेकिन अपने युवा नेता की बात को भी। अलीगढ़ पुलिस ने टीएमसी नेताओं की शिकायत पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने एक तहरीर दी है जिसपे अपराध पंजीकृत करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। योगेश वार्ष्णेय ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं। बीजेपी का कहना है कि योगेश के खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। कश्मीर में उपचुनाव के दिन एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। सुरक्षा बलों पर स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन सैनिक चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं।
कश्मीर में किराए के पत्थरबाजों को तो आपने दर्जनों बार देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। सीआरपीएफ जवानों के साथ बदसलूकी का ये वीडियो 9 अप्रैल का है, यानी जिस दिन उपचुनाव हो रहे थे। दो तीन लड़के तेजी से जवान के सामने आते हैं और ये लड़का उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन जवान खामोशी से चल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उन्होंने इतना संयम दिखाया क्योंकि वो पार्टी पोलिंग पार्टी व ईवीएम मशीनों को सुरक्षित कर रही थी, उनको गार्ड कर रही थी। अगर वहां वो रिटेलिएट करते तो निश्चित रूप से कैजुअलिटीज भी हो सकती थी और ईवीएम और पोलिंग पार्टी की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता था। ये सिलसिला देर तक चलता है। एक लड़का जवान पर पीछे से बूट से हमला करता है, जवानों की पीठ पर तो कभी चेहरे पर लगातार वो हमले कर रहा है। जवान हथियारों से लैस हैं, लेकिन वो पूरा संयम दिखाते हुए आगे बढ़ता जाता है। पूरे रास्ते में छोटे छोटे बच्चे देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। इन्हीं जवानों ने कश्मीर में आए सैलाब में डूबती और छटपटाती जानों को बचाने के लिए जी जान लगा दी थी। उनके साथ ये सलूक, पागलपन कितना जायज है, खुद कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के ऐलान के बाद गर्म माहौल में हमारी इंसानियत दुश्मन देश के सामने खत्म नहीं होती। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान के 2 मरीन कमांडो की जान बचाकर नई मिसाल कायम कर दी। जिस वक्त पाकिस्तानी फौज और सरकार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के कत्ल की कानूनी साजिश रच रही थी, ठीक उसी वक्त गुजरात के ओखा के समंदर में भारतीय कोस्ट गार्ड मौत के मुंह में फंसे पाकिस्तानी कमांडोज की जान बचाने का ऑपरेशन चला रहे थे। उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी की हाई स्पीड बोट इंटरनेशनल वाटर में रास्ता भटक गई थी। परेशानी तब और बढ़ गई जब इंजन में खराबी होने की वजह से बोट गहरे समंदर में फंस गई। बोट में 6 मरीन कमांडो सवार थे। ऐसे में पाकिस्तानी एजेंसी ने भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। कोस्ट गार्ड ने गुजरात के ओखा एरिया में तुरंत अपने शिप और हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव ऑपरेशन चलाया। इस दौरान भारतीय मछुआरों ने भी इनकी मदद की। भारतीय कोस्ट गार्ड पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 2 कमांडोज को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि बाकी 4 मरीन कमांडो के शव भी मिल पाए। इस दरियादिली के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के डीजी ने भारतीय कोस्ट गार्ड का फोन पर शुक्रिया अदा किया। लेकिन दूसरी ओर वहीं पाकिस्तान एक निर्दोष भारतीय को बिना सबूत आतंकी साबित कर उसकी जान लेने पर तुला है। हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं। सवाल उठता है कि क्या दुश्मन देश के सैनिकों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने वाले भारतीय कोस्ट गार्ड से पाकिस्तान कोई सबक लेगा? मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकारी विज्ञापन के मामले में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। सूचना प्रचार विभाग ने उन्हें 97 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस दे दिया है। भाषण वाले को सुनो, काम वाले को चुनो। पैसा सरकार का, प्रचार पार्टी का, लेकिन खजाने से पार्टी और खुद का चेहरा चमकाने के लिए केजरीवाल ने जो तरीका इजाद किया वही सिरदर्द बन गया है। विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ का बिल थमा दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूरी रकम पार्टी फंड से चुकाने को कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि नोटिस थमाने वाला महकमा सूचना प्रचार विभाग सीधे उन्हीं की सरकार के अधीन है। आज तक के पास इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी है। नोटिस के मुताबिक विज्ञापनों पर 97 करोड़ 14,69,137 रुपए खर्च किए गए, जिनमें से 42 करोड़ 26,81,265 रुपए का भुगतान भी सरकारी खजाने से किया जा चुका है। लिहाजा ये रकम फौरन खजाने में जमा कराई जाए और बकाया 54 करोड़ 87,87,872 रुपए का भुगतान 30 दिन के भीतर संबंधित एजेंसियों को खुद करे। नोटिस में उन वजहों का भी हवाला दिया गया है जिसके तहत केजरीवाल के सरकारी विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना गया। वो 4 वजह है। जन्म पुण्यतिथियों पर दिल्ली के बाहर विज्ञापन का प्रकाशन, ऐसे विज्ञापन जिनमें आम आदमी पार्टी का जिक्र है, ऐसे विज्ञापन जो मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों की घटनाओं के आधार पर छपवाए, विपक्ष पर आरोप लगाने वाले विज्ञापन। ये इकलौता मामला नहीं है
जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विवादों में घिरी हो। 12,000 की थाली से लेकर राम जेठमलानी के फीस विवाद और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल के सियासी पाक साफ होने के दावे की पोल खोलकर रख दी है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।